गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे लघुगणक के क्वेश्चन नंबर 21 से। इसके पहले ऑलरेडी मैंने लघुगणक पर 2 क्लास ले रखा हूँ, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बिल्कुल शानदार तरीके से करवा दिया है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, लघुगणक एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछा जाना है। वो भी बिल्कुल सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। यदि आपको लघुगणक का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होगा तो लघुगणक से कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, मैक्सिमम आप 5 से 10 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, एक बात मैं बता दूं, जितने भी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवाता हूं, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको कराता हूं, जिससे आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट 8 चैप्टर को बिल्कुल शानदार तरीके से कवर अप करा रखा है। आप उन वीडियो को वन बाय वन करके अच्छी तरीके से देख लीजिए, तो आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लघुगणक के क्वेश्चन नंबर 21 से। इसके पहले ऑलरेडी मैंने लघुगणक के क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक के बिल्कुल शानदार तरीके से सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आपको बिल्कुल सिंपल साधारण और कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूं। मैं इस तरीके से आपको प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बताऊंगा कि आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग अच्छी तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से। आप अच्छी तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप देखते चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको दे रखा है, यदि log y पे 3 पे पावर x माइनस 2y बराबर 27 और log 7 पे पावर 3x प्लस y बराबर 1/49, तो आपको x और y की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। दे रखा है डियर स्टूडेंट, log 3 पे पावर x माइनस 2y, लो भैया, log 3 पे पावर x माइनस का 2y बराबर आपको दे रखा है 27। नेक्स्ट आपको दे रखा है log 7 पे पावर 3x प्लस y, log 7 पे पावर 3x प्लस y बराबर 1/49। ठीक है, तो आपको x प्लस y की वैल्यू बताना है। एक चीज आप अपनी बुक में करेक्शन कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दे रखा है x 3x प्लस का 2y, आपकी बुक में यहाँ पर दे रखा है 3x प्लस का 2y, लेकिन जो सही होना चाहिए 3x प्लस y। तो जो आपका 2y बुक में दिया है उसको आप y कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा 3 पे पावर x माइनस का 2y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब के रूप में। अब दोनों के, ये आपका लाग के रूप में है तो लो भैया लाग में लिख लिया। दोनों के बेस समान हो गए तो क्या होगा, हम घातों की तुलना कर सकते हैं। तो घातों की जब आप तुलना करोगे तो x माइनस का 2y बराबर आपको मिल जाएगा 3। इसको आप मान लो समीकरण 1। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाइए। देखो log 7 पे पावर 3x प्लस का y है, 1/49 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/49 को लिख सकते हैं 7 पे पावर माइनस का 2 के रूप में, क्योंकि 7 पे पावर माइनस 2 करोगे तो 1/49 ही आएगा। ठीक है, अब देखना दोनों के आधार समान हो गए तो घातों की हम तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ से आप घातों की तुलना करोगे 3x प्लस का y बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 2। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा।
यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट हमको x और y की वैल्यू से मतलब है, तो समीकरण एक से हम x की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। तो समीकरण एक से x की जो वैल्यू आएगी वो आपको मिल जाएगा 2y प्लस का 3। समीकरण एक से x की वैल्यू आप निकालिएगा तो 2y प्लस का 3 आएगा। अब x बराबर 2y प्लस 3 समीकरण दो में रख दो, तो 3 तो है ही, x की वैल्यू कितना लेना है 2y प्लस का 3, तो लो भैया मैं 2y प्लस का 3 रख दिया। उसके बाद से प्लस y बराबर -2, प्लस y बराबर आपको हो जाएगा -2। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y प्लस का 9 प्लस का y बराबर आपका -2। अब 6y और 1y आपका 7y हो जाएगा बराबर a प्लस का 9 जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 9 और माइनस का 9 माइनस का 2 माइनस का 11 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस का 11 बट्टे का 7। y की वैल्यू डियर स्टूडेंट आपने निकाल लिया माइनस का 11 बट्टे 7। अब y का मान यहाँ पर रख दो तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखना 2 गुणे y की वैल्यू हमने निकाला है माइनस का 11 बट्टे 7 अब प्लस का 3 आपका है, ठीक है। अब देखना माइनस का 22 बट्टे 7 हो जाएगा और प्लस का 3 एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 7 3 21 प्लस 21 में से माइनस 22 घटाओगे तो माइनस का 1 बट्टे 7 मिल जाएगा। यानी x की वैल्यू आपने निकाल लिया माइनस का 1 बट्टे 7 और y की वैल्यू आपने निकाल लिया माइनस का 11 बट्टे 7। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मैंने सिंपल और आसान भाषा में कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया है, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को मैं आपको इस तरीके से क्लियर कराऊंगा कि आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। आप ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते जाइए डियर स्टूडेंट। प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा साधारण और आसान है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दे रखा है 2 लाख 11 बट्टे 13 प्लस का 2 लाख 130 बट्टे 33 माइनस लाख 4 बट्टे 9 का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 2 लाख 11 बट्टे 13, तो लो भैया मैंने लिख दिया 2 लाख 11 बट्टे का 13 प्लस का 2 लाख 130 बट्टे का 33 प्लस का 2 लाख 130 बट्टे का 33, ठीक है। फिर दे रखा है माइनस लाख 4 बट्टे 9, माइनस लाख 4 बट्टे 9, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखना 2 लाख 11 बट्टे 13 यानी n लाख m के रूप में है, n लाख m के रूप में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लाख m पे पावर n के रूप में, यानी 11 बट्टे 13 पे पावर 2 हो जाएगा। यह भी जो वैल्यू है n log m के रूप में है, तो n log m को हम क्या लिख सकते हैं log m पे पावर n के रूप में, यानी आपका हो जाएगा log 130 बट्टे का 33 पे पावर 2 के रूप में, और ये आपका माइनस का log 4 बट्टे 9 है, ठीक। अब देखिएगा यह जो वैल्यू है log m प्लस का log n के रूप में है, log m प्लस log n के रूप में है, तो log m प्लस log n को हम क्या लिख सकते हैं log m इंटू n के रूप में, यानी 11 बट्टे 13 का होल स्क्वायर गुणे 130 बट्टे 33 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्या किया log m इंटू m प्लस n को log m गुणे log n के रूप में लिख दिया। अब देखिए माइनस का log 4/9 है ना, तो यहाँ पर आप एक स्टेप और मैं कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आ सके, ठीक है। देखना यहाँ पर देखना log 11/13 का स्क्वायर है, तो इसको लिख दो आप 11/13 गुणे 11/13, ये आपका 130/33 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 130 बट्टे का 33 गुणे 130 बट्टे का 33, ठीक है। अब देखना ये आपका log m माइनस का log n के रूप में है, log m माइनस log n के रूप में है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं log m बटे n के रूप में,
तो पूरी वैल्यू एम हो गई। अब बट्टे में आपका आ जाएगा एम, यानी कि आपका आ जाएगा 4/9। ठीक, यहां से ध्यान से देखना, देखो कुछ करने वाला है। 11 तिया 33, 11 तिया 33, 13 दहिया में 130 और 13 दहिया में 130। ठीक है, अब देखो यह 3 त्रिका 9 से यह 3 त्रिका 9 भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा लाभ, ऊपर में मिलेगा आपको 100 और नीचे में मिलेगा आपको 4। तो लाख 100/4, 4 से काट दो तो 25 बार में, यानी आपको मिल जाएगा लाख 25। तो लाख 25 तो दिया नहीं होगा, तो लाख 25 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लाख 5 का स्क्वायर। तो इसको आप फाइनली लिख दोगे 2 लाख 5 के रूप में। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं कितना सिंपल और आसान क्वेश्चन है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23। प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर सेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर सेट को उठा करके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर पूछे गए हैं। जो लगभग का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पढ़ लिया, उसका 2 क्वेश्चन 100% पक्का होगा, वो भी बिल्कुल फ्री का नंबर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को बोला है समीकरण a पे पावर x बराबर b पे पावर 2x + 3 में x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है a पे पावर x बराबर b पे पावर 2x + 3, इसमें x की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, दोनों पक्षों में लाग ले लेते हैं। तो दोनों पक्षों में लाग लोगे तो लाग a पे पावर x बराबर लाग b पे पावर 2x + 3 हो जाएगा। अब देखिएगा यह जो वैल्यू है लाग m पे पावर n के रूप में है, तो लाग m पे पावर n के रूप में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n लाग m के रूप में। यह भी वैल्यू लाग m पे पावर n के रूप में है, तो इसको भी आप n लाग m के रूप में लिख लो, यानी कि 2x + 3 लाग b। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब देखो x लाग a है, इस लाग b का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराओ तो मिलेगा आपको 2x लाग b प्लस का 3 लाग b। x की वैल्यू चाहिए ना, तो x वाली वैल्यू की तरफ कर लो तो मिलेगा आपको x log a माइनस का 2x log b बराबर 3 log b। तो यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, x कॉमन ले लो तो ये आपका जो पूरी वैल्यू है नीचे चला जाएगा, यानी फाइनली आपको मिल जाएगा 3 log b और बट्टा में यहाँ से जब दोनों जगह से x कॉमन लोगे तो मिलेगा आपको log a यहाँ से, और यहाँ से मिलेगा आपको माइनस का 2 log b। इस तरीके से जो x का मान होगा 3 log b बट्टे का log a माइनस का 2 log b होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कैसे सॉल्व करना है, देखने में तो आपको डेंजरस लग रहा है, लेकिन बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कभी भी आपको क्वेश्चन नंबर 24 की तरह यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कैसे उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को दे रखा 4 पे पावर x, 4 पे पावर x माइनस का 3 पे पावर x माइनस का 2 माइनस का 3 पे पावर x माइनस का 1/2 बराबर आपको दे रखा है 3 पे पावर x + 1/2 और माइनस का दे रखा है 4 पे पावर x माइनस का 1/2। लो भैया आपको इसमें x की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, देखना 4 पावर x है तो 4 पावर x
जो 4 की पावर x - 1/2 है इसको हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो हो जाएगा आपका प्लस का 4 की पावर x - 1/2। अब देखना राइट साइड में आपका 3 की पावर x प्लस का 1/2 है ही। जब आपका माइनस का 3 की पावर x - 1/2 जब राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा 3 की पावर x - 1/2। यहाँ तक सबको क्लियर कर लिया। मैंने 4 वाली वैल्यू को एक तरफ और 3 वाली वैल्यू को एक तरफ कर दिया। अब देखो 4 की पावर x है तो लो भैया 4 की पावर x प्लस का, ये देखो 4 की पावर x - 1/2 है तो इसको हम अलग अलग रूप लिख सकते हैं। 4 की पावर x इंटू 4 की पावर -1/2, क्योंकि आपको पता है यदि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। इसको आप सॉल्व करिएगा तो पुनः यही आ जाएगा, मैंने अलग अलग लिख लिया। सेम यहाँ पर लगाइए 3 की पावर x प्लस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 की पावर x गुणे 3 की पावर 1/2 के रूप में। पुनः 3 की पावर x - 1/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3 की पावर -1/2 के रूप में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आपका 4 की पावर x है, तो 4 की पावर x का हम लोगे तो मिलेगा 1 प्लस का 4 की पावर -1/2। तो 4 की पावर -1/2 की वैल्यू कितना होता है, 4 की पावर -1/2 की वैल्यू आपका होता है 1/2। अब देखो कैसे होता है 4 की पावर -1/2, देखो 4 की पावर -1/2, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणे -1/2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 पे -1 तो 2 पे -1 का मान कितना होगा 1/2। ठीक है, बराबर यहाँ पर देखो इन दोनों में हम 3 की पावर x कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 3 की पावर 1/2। तो 3 की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं कड़ी में 3 प्लस का 3 की पावर -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/कड़ी में 3। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो 4 की पावर x, इस 3 की पावर x को बट्टे में लाते हैं तो 3 की पावर x बराबर, ये देखो सॉल्व कर लो तो कौणिक 3 गुणे कौणिक 3 कितना होगा 3, अब 3 और 1 कितना होगा 4/3। यहाँ पर इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं तो 2 1 कम 2 1 3/2, ये आपका नीचे चला आएगा 3/2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा आपका जो क्वेश्चन है सिंपल और आसान हो गया। देखिएगा यहाँ पर 4 की पावर x/3 की पावर x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/कड़ी में 3 की पावर 2x के रूप में, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे 4 मिल जाएगा और कड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे 3 मिल जाएगा और दोनों के पावर सेम थे तो x मैंने चढ़ा दिया। ठीक है, यानी 4/4 पावर x/3 की पावर x को 2/कड़ी 3 की पावर 2x हम लिख सकते हैं। अब देखना यह 2 आपको ऊपर जाएगा तो मिल जाएगा आपको 8/3 कड़ी में 3। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखो 2/कड़ी में 3 की पावर 2x, 2/कड़ी में 3 की पावर 2x बराबर 8/3 कड़ी में 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/3 कड़ी में 3 को हम लिख सकते हैं 2/कड़ी में 3 का क्यूब के रूप में, क्योंकि 2 का क्यूब करोगे तो 8 मिल जाएगा, कड़ी में 3 का क्यूब करोगे तो 3 कड़ी में 3 मिल जाएगा। अब दोनों के आधार समान हो गए तो घातों की तुलना कर सकते हैं तो 2x बराबर आपको मिल जाएगा 3, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगा 3/2। इस तरीके से जो x का मान होगा वो आपका 3/2 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी यदि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे लेकर जाते हैं। यदि आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो तो कम से कम 1 से 2000 स्टूडेंट से आप ऊपर चले जाओगे रैंक में, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को भी बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा।
क्वेश्चन नंबर 25 आपका है डियर स्टूडेंट, दे रखा है log x माइनस x प्लस वन बेस 10 माइनस का log x माइनस वन बेस 10 बराबर 1 है, तो x की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। देखना ध्यान से, log x प्लस वन बेस 10 x प्लस वन बेस 10 माइनस का log x माइनस वन बेस 10 बराबर आपको दे रखा है 1। तो आपको x की वैल्यू बताना है। तो यह जो वैल्यू है log m माइनस log n के रूप में, log m माइनस log n को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log m बट्टे का n के रूप में। अब बेस में 10 है ये। अब देखो एक किसका मान होता है, तो log 10 की जो वैल्यू होती है वो आपका 1 होता है, यानी 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं log 10 बेस 10 के रूप में, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है, log 1000 की वैल्यू 3 होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो log 10 से बाबू log 10 कैंसिल, तो मिलेगा आपको x प्लस 1 बट्टे का x माइनस वन बराबर 10। इसको आप सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वन बराबर 10x माइनस का 10, तो 10x में से x घटाओगे तो 9x बराबर मिलेगा 11। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगा 11 बट्टे का 9। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26, तो ध्यान से आप देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 को भी। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है डियर स्टूडेंट, 0.001 का 10 आधार का लघुगणक मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, 0.001 का 10 के आधार पर लघुगणक का मान क्या होगा। तो देखना कैसे लिखेंगे 10 के आधार पर लघुगणक, तो लाभ आधार तो 10 लेना है और लघुगणक वाली वैल्यू 0.001 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा लाभ बेस में तो 10 है, 0.001 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10 पावर माइनस के 3 के रूप में। अब log m का पावर n के रूप में होगा, जिसको हम n log n के रूप में लिख सकते हैं, बेस में 10 है, तो log 10 और बेस 10 की वैल्यू कितना होती है 1 होती है, तो फाइनली आपको मिल जाएगा माइनस का 3। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर जो भी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसको आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि पेन भी नहीं उठाना है, डायरेक्ट उसको आप हल कर सकते हो। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 आपको देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। log 289 बेस 17 का मान क्या होगा ये आपको बताना है। क्या बताना है, log 289 अब बेस में 17 की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। तो देखना log 289 को हम क्या लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर, और बेस में 17 है ये। अब log m पे पावर n के रूप में है, तो इसको हम n log m के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो log वाली वैल्यू और बेस वाली वैल्यू समान हो गई, जिसका मान 1 होगा तो 2 गुणे 1 फाइनली आपको मिल जाएगा 2। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 को भी, लेकिन यदि आप क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा काफी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बोला है एक नाव का log 2 बेस 16 भाग जल के बाहर है, तो जल में डूबे भाग का आयतन बताना है, यानी कि कितना भाग जल में डूबा है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। बोला है log √2 बेस 16 भाग जल के बाहर है, कितना log 2 बेस 16 log √2 है ना यार, चलो लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो इस तरीके से दिया है log √2 बेस 16 जो है
जल से बाहर है, तो जल के अंदर डूबे भाग का आयतन बता देता है। तो मैं मान लेता हूँ log√2 बेस 16 की जो वैल्यू है वो आपका x के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं घातांक रूप में, इसको हम लिख सकते हैं √2 बराबर 16 की पावर x के रूप में। कड़ी में 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 के रूप में। 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 के रूप में, क्योंकि 2 पे पावर 4 की वैल्यू 16 होती है और ऑलरेडी पावर में x आपका है। अब देखो दोनों के बेस समान हो गए, तो 4x बराबर आपको मिल जाएगा 1/2। यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/8, यानी कि 1/8 भाग जल के बाहर है नाव का। नाव का 1/8 भाग जल के बाहर है, तो जल के अंदर कितना होगा 1 माइनस का 1/8 कर लो, क्योंकि पूरा जो नाव का भाग होगा वो तो आपका 1 होगा। इसमें से 1/8 भाग जो है जल के अंदर है, तो यदि मैं 1 में से 1/8 भाग घटाऊंगा तो जल में डूबे भाग का जो है वो आपका आयतन मिल जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो मिलेगा आपको 7/8, यानी कि नाव का जो डूबे भाग का आयतन है वो आपका 7/8 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपको देखने में बहुत टेढ़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है ना डियर स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन सिंपल और कठिन आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप तैयारी कैसे किए हैं। यदि आप उसके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता है तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, सारे क्वेश्चन सिंपल होते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है डियर स्टूडेंट, देखना बोला है आधार 3 √3 पर 81 की लघुगणक का मान बताना है, यानी कि आपको log 81 बेस में √3 की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, देखना 81 को बाबू हम लिख सकते हैं √, क्यूब रूट है ना, तो लो भैया इसको भी क्यूब रूट बना दो, क्यूब रूट ऑफ 12। क्यूब रूट ऑफ 12 की जो वैल्यू होगी वो आपका 81 के बराबर होगा। अब बेस में भी आपका 3 होगा। अब देखो ऐसा कैसे होता है इसको आप ध्यान से देखना। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 के रूप में। तो 3 3 का 9 3 27 81 हो रहा है। लेकिन आपको क्यूब रूट लेना है, यानी कि इस 3 के बदले आपका क्या आएगा, इस 3 के बदले आपका आएगा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, क्योंकि क्यूब रूट लिया गया है, यानी कि कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 करोगे तो केवल और केवल एक 3 मिलेगा। तो एक 3 के लिए आपको 3 कड़ी में 3 की जरूरत पड़ रही है, तो 4 के लिए कितना 12। तो इसीलिए मैंने क्यूब रूट ऑफ 3 पे पावर 12 लिख दिया। क्यूब रूट ऑफ 3 पे पावर 12 की वैल्यू 81 ही होगी। अब इसको यह आपका जो वैल्यू है log m पे पावर n के रूप में है, तो ये आपका n log m के रूप में हो जाएगा। अब बेस में भी यही आपका है क्यूब रूट ऑफ 3, तो बेस वाली वैल्यू log वाली वैल्यू समान हो गई, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 12। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, जो आपका डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 22 की तरह सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 बताया उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 को क्वेश्चन नंबर 22 की तरह सॉल्व करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 31 को भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 आपको दे रखा है log 3 बेस 2 गुणे log 4 बेस 3 गुणे log 5 बेस 4 गुणे log 6 बेस 5 गुणे log 7 बेस 6 गुणे log 8 बेस 6। इसका मान क्या है ये आपको बताना है। तो एक चीज आप देखेंगे कि एक सीक्वेंस में चल रहा है, देखो
2 3 4 5 6 7। आप ऊपर वाला भी एक सीक्वेंस में 3 4 5 6 7 8। तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें लाग वाली वैल्यू और बेस वाली वैल्यू एक सीक्वेंस में आगे बढ़ती है, जैसे 2 3 4 5 6 7, लाग वाली वैल्यू 3 4 5 6 7, तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है पता है तुमको? देखो, यह तो 3 इस 3 से कटेगा, यह तो आपका 4 इस 4 से कटेगा, यह 5 यह 5 से, यह 6 यह 6 से, और यह 7 यह 7 से। तो बचेगा क्या? क्या बचेगा? देखो, लाग ऊपर में मिलेगा आपको 8, और बेस वाली वैल्यू आपको मिलेगा 2। ठीक है, अब इसी का मान लिखा लो, तो लाग 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब के रूप में, अब बेस में आपका 2 है। अब लाग m का पावर n है, तो इसको हम n लाग m के रूप में लिख सकते हैं, अब बेस में 2 है। अब लाग वाली बेस वाली वैल्यू समान है, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 3। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। कब? यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तब। तो कभी भी आपको इस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपका है, दे रखा है log x बराबर a प्लस बी है, और log y बराबर आपको a माइनस बी दे रखा है, तो log 10x स्क्वायर बटे y की वैल्यू बताना है। देखना बिल्कुल सिंपल है, बोला है log x बराबर आपको दे रखा है a प्लस बी, और log y बराबर आपको दे रखा है a माइनस का बी। ठीक है, तो log 10x स्क्वायर बटे y की वैल्यू बताना है। log 10x स्क्वायर बटे y की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो log m बट्टे n के रूप में है, तो log m बट्टे n को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं log m माइनस n के रूप में, यानी कि log 10x स्क्वायर माइनस का log y। अब यह जो वैल्यू है log m गुणे n के रूप में, log m गुणे n को हम क्या लिख सकते हैं? log m गुणे n को हम लिख सकते हैं log m प्लस n के रूप में, यानी कि log 10 प्लस का log x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का log y हो जाएगा। ठीक, अब देखो log x स्क्वायर है, यानी कि log m का पावर n के रूप में है, तो log m का पावर n के रूप को हम क्या लिख सकते हैं? n log m के रूप में, यानी यह आपका हो जाएगा 2 log x के रूप में। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो log 10 की वैल्यू 1 होती है, प्लस का 2 log x की वैल्यू कितना है? a प्लस b, तो लो भैया a प्लस b, माइनस log y की वैल्यू है आपका a माइनस b। इसी को आप हल कर लो, तो देखो यहाँ से मिलेगा 1, 2 का गुणा करो तो 2a प्लस का 2b माइनस का a और प्लस का b हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपको मिलेगा क्या? यहाँ से मिलेगा 1, 2a में से a घटाओगे तो मिलेगा आपको a, और 2b में प्लस b जोड़ोगे तो मिलेगा आपको 3b, यानी कि 1 प्लस का a प्लस का 3b मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। केवल वैल्यू पुट करना था, एक दो स्टेप सॉल्व करना। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 को, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 33 को। लास्ट के 5 से 7 आप क्वेश्चन बचे हैं जिसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। टेस्ट्स बना करके रखिए, मैक्सिमम आपका 15 से 20 मिनट के अंदर यह चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 को, बोला है यदि 2 log 2 बराबर x है, और log 3 बराबर y है, और log 5 बराबर z है, तो log 270 का मान क्या है ये आपको बताना है। क्या बोला है? log 2 बराबर x है, और log 3 बराबर y है, और log 5 बराबर आपका z है। ठीक है, तो log 270 का मान बताना है, कितने का? log 270 का। ठीक है,
तो log 270 को हम क्या लिख सकते हैं, log 270 को हम लिख सकते हैं log 27 गुणे 2 गुणे 5 के रूप में, क्योंकि 27 गुणे 2 54 होता है और 54 गुणे 5 करोगे 270 होगा। ऐसे समझो, 2 गुणे 5 करोगे 10 होगा और 10 गुणे 27 करोगे तो 270 होगा। अब यह जो वैल्यू है किसके रूप में हो गया, log m प्लस n, log m गुणे n गुणे p के रूप में। तो log m गुणे n गुणे p को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log m प्लस log n प्लस log p के रूप में, ठीक है। क्योंकि log m गुणे n गुणे p को हम log m प्लस log n प्लस log p के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो log 27, तो इसको और क्या लिख सकते हो, 27 को आप लिख सकते हो 3 का क्यूब के रूप में, ठीक है। अब log m पे पावर n के रूप में है, तो log m पे पावर n के रूप में है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log m पे पावर n को आप लिख सकते हो n log m के रूप में, यानी फाइनली आपका हो जाएगा 3 log 3 के रूप में, ठीक है। 3 log 3 की वैल्यू रख दो y, प्लस का log 2 की वैल्यू x है, प्लस का log 5 की वैल्यू z है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 का x प्लस 3y प्लस z, x प्लस 3y प्लस z, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर जो भी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। बस आपको कॉन्सेप्ट के साथ एक सीक्वेंस में जमा देना है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को भी। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। log 225 पे पावर 225 और बेस 15 है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखने में केवल खतरनाक है। देखो दे रखा है log 225 पे पावर 225 और बेस में आपको 15 दे रखा है, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। यह जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है। देखो log m पे पावर n के रूप में है, तो log m पे पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, n log m के रूप में, यानी कि 225 log 225 अब बेस में आपका 15 है। log m पे पावर n को हम n log m के रूप में लिख दिए। अब देखो 225 log बेस में तो 15 है, 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 225 को हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर के रूप में, ठीक है। अब देखना 225 तो आपका है log m पे पावर n के रूप में पुनः हो गया, log m पे पावर n के रूप में पुनः हो गया, तो इसको हम n log m के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2 log 15 और बेस में 15। अब देखो log वाली वैल्यू बेस वाली वैल्यू समान हो गई, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, यानी यह तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से 225 गुणे 2 करोगे तो 450 आपको मिल जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35 को, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को भी। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही अप लेवल पर लेके जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 35 है ऐसे क्वेश्चन को देख करके ही मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है। सिंपल और आसान तभी आपको लगता है जब आप उस क्वेश्चन को देखे हो, पढ़े हो, उसके कॉन्सेप्ट को समझे हो। तो ध्यान से समझना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको दे रखा है x प्लस log 10 पे पावर, दे रखा है x प्लस log 10 पे पावर 1 प्लस का 2 पे पावर x, 1 प्लस का 2 पे पावर x बराबर में आपको दे रखा है x log 5 बेस 10, x log 5 बेस 10, ठीक है, प्लस का log 2 बेस 10, प्लस का log 2 बेस 10, इसकी वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, ठीक है। x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह पर हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट log 10 पे पावर x और बेस 10 के रूप में। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यह log m पे पावर n के रूप में है, तो इसको आप n log m के रूप में लिख सकते हो और बेस में 10 है।
जब लाग वाली वैल्यू और बेस वाली वैल्यू समान होगी तो इसका मान तो एक हो जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर x मिल जाएगा। यानी कि हम x की जगह पर यह वैल्यू लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो x की जगह पर मैंने log 10 to power x बेस 10 लिख दिया, क्योंकि इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये x मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है। ठीक, अब देखो प्लस का log बेस में 10 है, 1 प्लस 2 की पावर x है। यह जो x log 5 बेस 10 है, n log m के रूप में है, n log m के रूप में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m का पावर n के रूप में। तो log m का पावर n के रूप में हो गया, इसको आप लेफ्ट साइड में लेते आइए, यानी कि माइनस का log 5 पावर x बेस 10 के रूप में हो गया। मैंने क्या किया है, n log m के रूप में था तो इसको मैंने log m का पावर n के रूप में कर दिया, और जो राइट साइड में ये वैल्यू पॉजिटिव थी तो लेफ्ट साइड में माइनस हो गया, और जो आपका राइट साइड की वैल्यू है इसको आपको ऐसे ही रखना है, यानी कि ऐसे। ठीक, अब देखो यह जो वैल्यू है log m प्लस log n के रूप में है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, log m गुणे n के रूप में, यानी कि 10 पे पावर x गुणे 1 प्लस 2 पे पावर x, अब माइनस का log 5 पे पावर x बेस 10 बराबर आपका हो जाएगा log 2 बेस 10। अब यह जो आपकी वैल्यू है, यह जो आपकी वैल्यू है डियर स्टूडेंट, log m माइनस log n के रूप में, तो log m माइनस log n को हम क्या लिख सकते हैं, log m बटे n के रूप में, यानी 10 पावर x गुणे 1 प्लस 2 पावर x डिवाइडेड बाय 5 पावर x, अब बेस भी 10 है बराबर log 2 बेस 10। ठीक है, अब देखो log 10 से आपका log 10 खुच्चे में चला गया, ये 10 पावर x है, तो 10 पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पावर x को हम लिख सकते हैं 2 पावर x गुणे 5 पावर x के रूप में। ठीक है, ये आपका 5 पावर x से 5 पावर x से कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से आप कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 पावर x बराबर 2 है, 2 पावर x बराबर 2 है, तो क्या है 2 पे पावर x बराबर 2, तो 2 को हम 2 पे पावर n भी तो लिख सकते हैं, दोनों के बेस समान हो गए, तो यहाँ से आपकी x की जो वैल्यू आ गई वो आपका 1 आ गया। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा 1 होगा, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आपका 1 आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां से हम करेंगे क्या, ठीक है, यहां से आपको कुछ मानना पड़ेगा। देखो क्या मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। देखो 2 पे पावर x मिला है आपको, 2 पे पावर x, अब ब्रैकेट में 1 प्लस 2 पावर x बराबर आपको मिल गया है 2, तो आप करिएगा क्या, 2 की पावर x को आप y मान लो, तो y 1 प्लस का y बराबर 2, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा x की वैल्यू क्या आएगा। यहाँ से आपका एक द्विघात समीकरण का रूप होगा, वहां से y की वैल्यू आएगी। अब y की वैल्यू आपने क्या माना है 2 की पावर x, तो y की वैल्यू 2 की पावर x रख करके x की वैल्यू निकालिएगा, तो आपका क्वेश्चन नंबर 35 पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका है डियर स्टूडेंट, बोला है log बेस 4 log बेस 3 log x बेस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है, तो ध्यान से देखना, log बेस 4 log बेस 3 log x बेस 2 की वैल्यू आपका 0 है, तो x की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। तो कभी भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड से सॉल्व करना है।
तो देखना क्या होगा, log बेस 3 log x बेस 2। इस log 4 को हम राइट साइड में ले जाएंगे घातांक के रूप में, तो क्या मिलेगा, 4 पे पावर 0। इसकी वैल्यू कितना होती है, 1 होती है, यानी आपको मिल जाएगा log बेस 3 log x बेस 2 बराबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, log x बेस 2, यह 3 आपका राइट साइड जाएगा तो 3 पे पावर 1 होगा जिसकी वैल्यू 3 ही होती है। ठीक है, इसको आप घातांक रूप में कन्वर्ट कर लो तो x बराबर क्या आएगा, 2 अपने शब्द 3 को ले लेगा यानी 8 मिल जाएगा। इस तरीके से x की जो वैल्यू होगी वो आपका 8 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 की तरह ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 37 है उसी प्रकार से मैंने आपको सॉल्व कराया था क्वेश्चन नंबर 13 को भी। फिर भी आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है a log x बेस 2 बराबर b log x बेस 4 b log x बेस 4। तो इसमें आपको a और b में संबंध बताना है। a log x बेस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a log x बट्टे का log 2 के रूप में। b log x बेस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं b log x बट्टे का log 4 के रूप में। log x से log x कैसे, a बट्टे का log 2, ठीक है, b बट्टे का log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 log 2 के रूप में। ठीक है, सही बात है ना। देखो log 4 है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log 2 पावर 2 के रूप में। और log m पावर n को मैंने m log m में लिख दिया। i log 2 से log 2 खौचे में, तो b बराबर आपको क्या मिल जाएगा, b बराबर आपको मिल जाएगा 2e। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर जो भी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं कितना सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38, लास्ट के 3 क्वेश्चन और है। आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38, 39 और 40 को देखना बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 38 को, क्वेश्चन नंबर 38 आपको दे रखा है log x बेस a log x बेस a बटे का log x बेस a log x बेस a b। इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो log x बेस a को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो log x बटे का log a के रूप में। और log x बेस a b को आप क्या लिख सकते हो, log x बटे का log a b के रूप में। ठीक है, a log x से a log x कैंसिल, तो जो आपका log a into b होगा ऊपर जाएगा, यानी फाइनली आपको मिल जाएगा log a into b डिवाइडेड बाय log a के रूप में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो log a into b यानी कि log m into n के रूप में है, तो log m into n को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो log m प्लस का log n के रूप में। और नीचे आपका log a है। अब जो आपका log a है वो log a का भी error है और log b का भी error है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो log a बट्टे का log a प्लस का log b बट्टे का log a, क्योंकि जो आपका log a था वो इस log a का भी error था और log b का। यहाँ से देखो log a से log a कैंसिल, तो फाइनली आपको मिलेगा 1 log b बट्टे log a को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो log b बेस a, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया है। देखिएगा डियर स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39 और 40 भी है।
बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपका है डियर स्टूडेंट, log m बेस 8 प्लस log 6 बेस 8 बराबर 2/3। तो m की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। देखो क्या दिया है, log m बेस 8 प्लस का log 6 बेस 8 बराबर आपको दे रखा है 2/3। तो m की वैल्यू बताना है। तो देखो log m प्लस log n, log m प्लस log n को हम क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n के रूप में। अब बेस में आपका 8 है ही, बराबर आपका हो जाएगा 2/3। अब देखो यह आपका लघुगणक के रूप में है, इसको हम घातांक के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 6m बराबर 8 पे पावर 2/3। तो 6m बराबर 8 पे पावर 2/3। तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब के रूप में। ठीक है, 8 को मैंने 2 का क्यूब लिख दिया, ये गुणा है तो गुणा है, 3 से 3 खपचा में, तो 2 का पावर 2 की वैल्यू 4 मिल जाएगी, 2 3 6 2 2 4, m की वैल्यू आपको मिल जाएगा 2/3। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 40। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। log y बराबर दे रखा है 2 प्लस का n log m दे रखा है। log y बराबर 2 प्लस का n log m क्या दे रखा है, n log x के रूप में, n log x के रूप में। तो यहाँ पर आपको संबंध बताना है। चारों ऑप्शंस को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा किस रूप में आपको ऑप्शन से दे रखा है। जो ऑप्शन से दे रखा है y बराबर के रूप में दे रखा है। ठीक है, अब देखो log y है तो बोल भैया log y मैंने लिख दिया, ये आपका 2 है तो 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 को हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट log 100 के रूप में, क्योंकि log 100 की वैल्यू 2 होती है और log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 1000 की वैल्यू आपका 3 होती है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, अब प्लस का n log x है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यानी n log m के रूप में है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, log m का पावर n के रूप में। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ठीक, अब देखो log y है तो लो भैया log y, यह जो वैल्यू है log m प्लस log m के रूप में है। log m प्लस log m को क्या लिख सकते हो, log m into m के रूप में, यानी कि 100x पे पावर m, हाई लाख से हाई लाख खपचा में, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 100 x पे पावर m, यानी y का जो मान होगा 100 into x पे पावर m होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया है लघुगणक का क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 है उसको आप सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 22 की तरह सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। और डियर स्टूडेंट केवल आपको मैंने कैलकुलेटिव पार्ट छोड़ रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 35 में, तो इसको आप सॉल्व करके बताइएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 35 दोनों क्वेश्चन के आपको ऑप्शंस बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।